हेलो टू एवरीवन, दिस इज विक्रम। यू आर वेलकम टू योर आवन चैनल आभातुस स्टडी। तो अभी तक हम लोग ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर आर्यंस के बारे में पढ़ा, आर्यंस लोग कहाँ से आए, कैसे आए, फिर उसके बाद हम लोग प्री वैदिक पीरियड को कवर किए। अब हम लोग जो कवर करेंगे लेटर वैदिक पीरियड को। हमने देखा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो 1715 तक वो खत्म हुई, फिर जो एक आर्यन कल्चर स्टार्ट होता है, और आर्यन कल्चर फिर उसे हम लोग क्या वैदिक कल्चर बोलते हैं। तो वैदिक कल्चर को हम लोग जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, 1500 बीसी टू 1000 बीसी और 1000 टू फिर 600 बीसी। तो हम लोग 1000 बीसी तो कवर कर चुके हैं। अब हम लोग 1000 से 600 बीसी का जो है कि हिस्ट्री जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले बात हम लोग ये करें कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था जो वैदिक कल्चर का जो वैदिक पीरियड चल रहा था अब वो लेटर वैदिक पीरियड बन गया। ऐसा क्या फैक्टर था कि दोनों के बीच में लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हम लोग ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं, तो ऐसा कौन सा मेजर फैक्टर था जो अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में एक डिवाइड लाइन क्रिएट कर दिया। ऐसा क्या था जो उसे पूरा तरह से उसे कल्चर को ऋग वैदिक पीरियड के कल्चर को बदल दिया लेटर वैदिक पीरियड में। तो वो था रिवॉल्यूशन ऑफ आयरन। रिवॉल्यूशन ऑफ आयरन जब हुआ तो लोग आयरन का टूल्स करने यूज करने लगे, तो इसके इकोनॉमी में चेंज हुआ। कैसे हुआ देखे कि लेटर हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड में देख रहे थे, हम लोग री वैदिक पीरियड के देख रहे थे, हम लोग वहाँ पेस्टोरल इकोनॉमी थी। जो भी वहाँ एग्रीकल्चर हो रहा था वो अपने जो पशुओं के फॉर्डर के लिए कर रहे थे। लेकिन ऋग वैदिक पीरियड के लास्ट आते आते ऋग वैदिक पीरियड के लास्ट आते आते क्या होता है कि वो लोग एग्रीकल्चर करना सीख जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर उस स्केल पे नहीं हो पाती, उस पैमाने पर, उस ऊंचाई पर, कहने का मतलब उस स्तर पे नहीं हो पाती है एग्रीकल्चर कि लोग उसे बेचे। लोग यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप का सब्सिस्टेंस के लिए, अपने आप निर्वाह करने के लिए, अपने आप के भोजन के लिए ही कर रहे थे। राइट। यहाँ पर दूसरों इतना मतलब उतने बड़े खेती नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनके सबसे पहले इनके पास लैंड का अभाव था। कल्टीवेशन करने लैंड था, लेकिन कल्टीवेशन करने के लिए लैंड का क्या था, इसके पास अभाव था। क्योंकि जंगल भरे हुए थे इस वाले रीजन में। क्या था? जंगल भरा हुआ था। इस वाले गंगेटिक प्लेन जो यहाँ पे गंगा रिवर यहाँ पे फ्लो करती थी, ये गंगेटिक प्लेन जो है यहाँ पे क्या था, जंगल भरे हुए थे। तो इस रीजन में जंगलों की कटाई करना मुश्किल था, क्योंकि अभी वहां पर वैसा कोई उनके पास टूल्स नहीं था वैदिक पीरियड तक में कि उसे आसानी से काटा जा सके। तो लैंड का अभाव था। दूसरी बात, इनके पास जो पलफ हुआ करती थी वो वुड का हुआ करता था, लकड़ियों का हुआ करता था, जिसके कारण से सॉइल को अच्छी तरह से प्लफ नहीं कर पाती थी, गहराई तक नहीं जा पाता था। लेकिन 1000 बीसी में आयरन का रिवॉल्यूशन होता है, आयरन का खोज होता है, जिससे कि अब जो लोग होंगे वो आयरन का टूल यूज करेंगे। जो पलफ जो होगा वो आयरन का बना हुआ होगा, जो प्लफ होगा वो आयरन का बना हुआ होगा। और एक्स जो टूल्स यूज करेंगे, एक जैसे कि एक्स, तो वो क्या होगा, वो आयरन का बना होगा। तो अब आयरन से जो जंगल की कटाई थी, हालांकि जंगल घनी नहीं थी, डेंस नहीं थी, उसका जो पेड़ वगैरह था उसे अब आसानी से, जो भी पेड़ था वहां आसानी से अब काटा जा सकता था। अब वहां पर एग्रीकल्चर की जा सकती थी आयरन के आने से। दूसरी बात, जो अब प्लफ होगा वो आयरन का बना होगा, तो वो डीपली जाकर क्या करेगा, प्लफ करेगा। राइट। तो जब जब अब क्या होगा, जो लैंड उसके पास बढ़ जाएगा, अब वो प्लफिंग जो करेंगे आयरन से करेंगे, तो अब इनका जो प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर से वो सरप्लस होगा। अब ज्यादा मात्रा में इनके पास में प्रोडक्ट होगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा। रिंग वैदिक पीरियड में जो लास्ट तक में जो कर रहे थे वो क्या, सब्सिस्टेंस के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन अब इनके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अब ये अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट ज्यादा होगा। जब सेल करना स्टार्ट करेंगे तो ट्रेड आएगी, मतलब इकोनॉमी क्या होगी उसका चेंज हो गई है। राइट। इकोनॉमी उसका चेंज हो गया, और इकोनॉमी चेंज मतलब कि उसका पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, रिलीजन विल आल्सो बी चेंज्ड। क्यों? क्योंकि इनके पास जो इकोनॉमी जो आधार होता है वो इकोनॉमी क्या होगा, चेंज हो गया। तो इनका पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ये सब चेंज हो जाएगी। राइट। तो अब लैंड का इंपोर्टेंस भी लोग समझ रहे हैं। राइट।
समझिएगा इसे स्टोरी को कि ये लैंड का इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है, क्योंकि अब एग्रीकल्चर एक बड़े तादाद में होने लगा है, एक बड़े पैमाने पर अब एग्रीकल्चर हो रही है, तो अब लैंड का इंपॉर्टेंस लोग समझेंगे। लैंड री वैदिक पीरियड में लोग काव के लिए वार कर रहे थे, क्योंकि वही जो इकोनॉमी था उनका पेस्टोरल था और काव पे ही बेस्ड थी। लेकिन अब जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के लैंड चाहिए, तो लोग जो लड़ेंगे, जो वॉर करेंगे, वो लैंड के लिए करेंगे, राइट। तो अब उनके पास लैंड का इंपोर्टेंस समझ में आया, लोग लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों का दिलचस्प जो है कि लैंड में बढ़ा, एग्रीकल्चर में बढ़ा। वो किससे कारण, तो सिर्फ और सिर्फ आयरन के कारण, आयरन का रिवोल्यूशन के कारण ही ये सब जो संभव हो सका है। ओके, तो आयरन का रिवोल्यूशन एक मेजर फैक्टर हो सकता है। अब ट्रेड आ गया, एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड मिल गई, अब एक बड़े बड़े क्या करेंगे, किंगडम स्थापित होगा। क्यों? क्योंकि अब उस पर जो भी पावरफुल होगा वो ज़्यादा ज़्यादा लैंड क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, पावरफुल होगा, और उसमें से अपने जितने भी अपने से लोअर कैटेगरी के लोग होंगे उससे क्या करेंगे, वहाँ पे उसमें यहाँ पर काम करवाएंगे। तो अब वहाँ पर जो काम करवाएंगे और उन पर जो रूल करेगा, एक एक किंग के रूप में करेगा। पहले हम लोग देख रहे थे ऋग वैदिक पीरियड में उसे लैंड से मतलब उतना नहीं होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक अपने कबीला के रक्षक के रूप में रहा करता था, जो राजन कहलाता था। उतना किंग के जैसा वो पावरफुल नहीं हुआ करता। लेकिन अब इनके पास लैंड के लिए वॉर करेंगे, अब इनका खुद का जो क्या होगा, वो लैंड होगा, खुद पावरफुल होंगे तो सबसे वो लड़ेंगे। तो इस प्रकार से अब उनके पास लैंड का इंपोर्टेंस हो गया, अब लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, अब वो एक किंग बनेंगे, एक किंगडम स्थापित करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से किंगडम बनेगा। दूसरा, किंगडम बने टैक्सेशन सिस्टम होना जरूरी था। तो अब जो है कि प्रोडक्शन बड़ी तादाद पे हो रही थी और ट्रेडिंग सिस्टम भी चालू हो चुका था, अच्छे से ट्रेडिंग सिस्टम चालू हो चुकी थी। तो टैक्सेशन सिस्टम क्या होगी, अब आएगी। जब टैक्सेशन सिस्टम आएगा तो किंगडम स्थापित होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो ऋग वैदिक पीरियड में जन बना था, अब क्या होगा कि जन से जनपद बनेगा, राइट। और फिर लास्ट होते होते लेटर वैदिक पीरियड के लास्ट होते होते अब जनपद जो है फिर महाजनपद में देखने को मिलेगी, जिसका डिस्कस हम लोग करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। लेटर वैदिक पीरियड के बाद वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे महाजनपद आकार। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में नए नए जनपद जो है कि एग्जिस्टेंस का अस्तित्व में आ चुके होते हैं। ओके, नए नए जनपद जिसपे कि पंचाला, कुरु, ये सब क्या इंपोर्टेंट है। तो हमने देखा कि इवोल्यूशन ऑफ आयरन हुआ, जिससे कि पूरी इकोनॉमी चेंज हुई, और इकोनॉमी चेंज होने का मतलब कि पूरा का पूरा चीज, पूरा कल्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नए नए लोग क्या ईस्टर्न की ओर बढ़ रहे थे, राइट। तो ये था कि रेवोल्यूशन ऑफ आयरन, जो कि पूरी कल्चर को बदल के रखा। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन देखते हैं कि जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे उनका जो एक्सपेंशन था कहाँ पर था, ये देखें हम लोग। तो ये जो यहाँ पर सरस्वती रिवर फ्लो करती थी, सरस्वती रिवर, तो ये सरस्वती रिवर से अब इनका एक्सपेंशन स्टार्ट हो रहा था। हम लोग ने ऋग वैदिक, हम लोग देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, वो लोग इधर रह रहे थे। फिर धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो इधर रह रहे थे। फिर आर्यन लोग आए यहाँ पर, जो है कि अपना रहे, यहाँ सेटल हुए। फिर धीरे धीरे ये लोग अब आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओके, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये लोग धीरे धीरे, ये सरस्वती रिवर जो है लेटर वैदिक पीरियड का बात करें हम लोग, लेटर वैदिक पीरियड के लोग सरस्वती रिवर से लोग क्या हो रहे हैं, इधर सरस्वती, यहाँ से ये लोग इधर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सरस्वती रिवर से और आगे बढ़ रहे हैं गंगेटिक प्लेन की तरफ। ये गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर, ये प्लेन जो है ये गंगेटिक रिवर की तरफ जो है कि बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो आप सॉइल जो है और भी फर्टाइल मिलने लगी। गंगा जो रिवर था, गंगा रिवर वो एक कैसा था, हिमालयन रिवर था। अब ऐसे पास सालों भर पानी थी यहाँ पर। ओके, और जो सॉइल थी यहाँ पर का बहुत ही फर्टाइल थी। कैसे? क्योंकि एलुवियल सॉइल, रिवर से जो बैंकिंग एरिया में जो अपना सेडिमेंट को डिपॉजिट करता है, तो वो जो सॉइल बनती है वो एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो थी अब यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा और ज्यादा होगा। तो लोग जो है धीरे धीरे गंगेटिक प्लेन में की ओर बढ़ने के लिए स्टार्ट किए। तो इसका जो है सरस्वती रिवर और इधर विंध्या, इधर जो है विंध्यास रेंज, और इधर कौशल, यहाँ पे कौशल, और यहाँ पे विदेह, अंग के बगल में विदेहा। तो यहाँ तक जो है कि उनका एक्सपेंशन हो चुका होता है। लेटर वैदिक पीरियड का 1000 BC टू 600 BC के लोग का जो एक्सपेंशन हो रहा था वो इधर हो रहा था, इस वाले रीजन में।
इस वाले रीजन में एक्सपेंशन, उनका एक्सपेंडेशन जो हो रहा था इधर हो रहा था, एक्सपेंड कर रहे थे। तो हम लोग ने देखा कि इधर इसका एक्सपेंड इधर हो रहा था, और आगे बढ़े हम लोग कैसे कैसे देखे कौन कौन सा किंगडम जो है कि आते गया। तो वहां हमने बात किया था रीवैदिक पीरियड में भारताज था और पुरु था। हमने देखा था बैटल ऑफ 10 किंग में जो भारता विजयी हुए थे, ठीक है, जो सुदास था वो भारताज क्लान का था, और पुरु, पुरु कौन था जो 10 किंग्स में था, एक जो हारने वाले थे उसमें पुरु था। भारताज और पुरु जब दोनों मिला था तो क्या बनाया था, वो कुरु बनाया था, राइट। कुरु, कुरु का जो जो एक्सपेंशन था वो कहाँ था, तो सरस्वती रिवर और द्रिशावती रिवर के बीच द्वाब वाले एरिया में। द्वाब का मतलब क्या होता है कि दो एरिया, दो रिवर, तो रिवर के बीच में जो एरिया होती है उसे हम लोग द्वाब बोलते हैं, राइट। दो रिवर के बीच का जो लैंड होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ओके, तो ये जो होता है उसे क्या बोलते हैं, द्वाब। मतलब कि ये रिवर, रिवर जो सरस्वती रिवर, ये रिवर जो है सरस्वती, और ये द्रिशावती, द्रिशावती रिवर। तो ये जो एरिया है दोनों के बीच में, ये क्या कहलाएगी, द्वाब, राइट। तो जो कुरु आया था, भारताज और पुरु, पहले भारताज यहाँ रह रहे थे इस पंजाब वाले एरिया में, फिर भारता और पुरु जब दोनों मिले तो अपना जो है कि किंगडम इधर एस्टेब्लिश किए थे, ओके। ये वाला रीजन में, ये इसी को द्वाब बोलते हैं, दो रिवर को, जैसे ये गंगा और यमुना, तो ये वाला जो रीजन कहलाएगा ये द्वाब, ओके। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, द्वाब कहलाएगा, ओके। तो भारत जब कुरु जब दोनों मिले तो क्या बनाए थे, कुरु, और कुरु जो थे यहाँ पर रह रहे थे। फिर कुरु जो थे धीरे धीरे क्या करने लगे कि और भी अपना एरिया, हमने देखा कि लैंड का जो अब इम्पोर्टेंस बढ़ गया था, तो वो लैंड को ऑक्यूपाई करने लगेंगे। तो भारत और कुरु जो थे वो सरस्वती रिवर और द्रिशावती रिवर के बीच में रहा करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद में उन्होंने दिल्ली पे, मतलब कि जो उस टाइम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था वहां पे ऑक्यूपाई करते हैं, और ऑक्यूपाई करने के बाद में जो वो रीजन कहलाती है कुरुक्षेत्र कहलाती है, राइट। वो जो कुरु था वो दिल्ली को ऑक्यूपाई करता है, इंद्रप्रस्थ को ऑक्यूपाई करता है, और भी अपर रीचेज जो ऑफ द द्वाब, मतलब जो गंगा यमुना द्वाब था उसके ऊपर वाले जो रीजन है उसके भी, उसे भी क्या करते हैं, वो कवर करते हैं, उसे भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर लेकिन आप ये द्वाब किया, राइट, और ये यहाँ पर ये दिल्ली है तो दिल्ली को वहां पर किया, और इधर ये वाले रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं, और इसे क्या बोला जाता है, फिर कुरुक्षेत्र बोला जाता है, लैंड ऑफ कुरु, कुरुक्षेत्र मतलब लैंड ऑफ कुरु, ओके, कुरु का क्षेत्र। तो इस वाले एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, पंचाला के साथ में वो मिलते हैं, राइट। पंचाला के साथ में हाथ मिला लेते हैं, मतलब पंचाला के साथ में मिलते हैं, और एक नए एरिया पर वो अपना फिर जो है कि रूल करते हैं, और अपना जो जो कैपिटल है वो कहाँ स्टेब्लिश करते हैं, तो हस्तिनापुर में। जैसे आज हम लोग मेरठ में देखते हैं, यूपी जो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी है वहाँ मेरठ पड़ती है, तो वो हस्तिनापुर, अपना वहाँ हस्तिनापुर में अपना कैपिटल स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ ये पंचाला यहाँ पर हुआ करती थी, पंचाला। अब जो यहाँ पर कुरु है, इस पूरा यहाँ पर कुरु है और ये पंचाला है, तो ये कुरु, कुरु जो है कि फिर पंचाला से क्या कर लिया, हाथ मिला लिया, और यहाँ मिलाने के बाद में एक नए कैपिटल सेटअप किए, कहाँ पर, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी यहाँ पर मेरठ है, यहाँ पर ही पड़ता है, हस्तिनापुर पड़ता था, ओके, जो कि आज मेरठ में है। तो ये यहाँ पर अपना कैपिटल को सेटअप किए। तो क्या यहाँ पर जब आए थे ये लोग, लेटर वैदिक पीरियड लोग जब आगे बढ़ रहे थे, तो क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता था, रहता था। यहाँ पर मुंडा लोग रहते थे, तो मुंडा लोग रहते थे जिससे कि वो वॉर करते गए, उन्हें हराते गए, और अपना जो है कि एक्सपेंशन करते गए। तो ये जो मुंडा था, हमें पता कैसे चलता कि मुंडा लोग रहते थे, क्योंकि जो इस टाइम जो टेक्स्ट लिखा गया था, जो कंपोज किया गया था, उस टेक्स्ट में बहुत सारे मुंडा वर्ड भी देखने को मिलती है। तो इस वाले एरिया में, इस वाले रीजन में जो कंपोज किया गया था, चाहे सातवत ब्राह्मण हो, ऐत्रेयी हो, चाहे वो तैत्रेयी हो, या फिर बहुत सारे जो 3 वेदास थे, कौन कौन सा वेदा था वो, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा। ऋग्वेदा बहुत पहले ही कंपोज हो चुकी थी, जो उसके अलावा जो 3 वेदा थे वो जो कंपोज किए गए थे, ये सब में बहुत सारे मुंडा वर्ड देखने को मिलती है। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर लोग, मुंडा लोग रहते थे, उनके साथ में वो वॉर किए, उन्हें हराए, और फिर इस रीजन को जो कि
कैचअप मतलब वो ऑक्यूपाई कर लिए। ओके, इस रीजन को वो फिर ऑक्यूपाई कर लिए और फिर अपना रूल करने लगे इस रीजन में। तो अब यहाँ पर आने के बाद में वो लोग क्या हुआ, उनका एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया एक बड़े पैमाने पर। उनके पास क्या है, एक आयरन का क्या है, उनके पास एक से जंगल को कटाई करते गए, राइट, और वो अपना एग्रीकल्चर को बढ़ाते चले गए, राइट। नए नए धीरे धीरे क्या हुआ, नए नए जनपद का जो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए इसका जो इकोनॉमी क्या थी, तो वो एग्रीकल्चर थी। तो हम लोग रिवाइडिंग में क्या देखे थे, वो पेस्टोरल थी, लेकिन अब जो क्या है उसके पास जो इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर बेस्ड है इकोनॉमी। ओके, तो अब उनका जो सब्सिस्टेंस का मीन्स था वो क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। वो बहुत सारे जो है कि क्रॉप्स को ग्रो करने लगे, बार्ली को, राइस को, व्हीट को, ये सब को क्या करने लगे, वो क्रॉप करने, वो लोग ग्रो करने लगे, उपजाने लगे। बार्ली, राइस, व्हीट ये सब को वो ग्रो करने लगे। तो राइस जो है फिर इन लोग का क्या हो गया, एक जो है कि राइस जो चीफ क्रॉप्स हो गया, राइट। राइस और व्हीट एक इनका चीप क्रॉप्स हो गया। जैसा कि आज हम लोग राइस और व्हीट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक उसी टाइप से लेटर वैदिक पीरियड में भी राइस और व्हीट को उनका जो क्रॉप्स है वो चीप क्रॉप्स हो गया। इन पर वो ज़्यादा ज़्यादा जो प्रोडक्शन इनका करने लगे राइस और व्हीट का। तो जो राइस का जो मेंशन देखने को मिलती है हमें टेक्स्ट में, उसे जो बोला गया है व्रीहि, व्रीहि बोला गया है, राइस को व्रीहि बोला गया है टेक्स्ट में जो देखने को मिलती है। जो भी टेक्स्ट रचा गया था अपर गंगेटिक प्लेन में 1000 बीसी टू 600 बीसी के ड्यूरेशन में जो रचा गया था, उनमें राइस का जो देखने को मिलती है वो व्रीहि, राइट। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राइस के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था, तो व्रीहि टर्म जो यूज किया जाता था राइस के लिए। ओके, और इसका एग्रीकल्चर यहाँ तक इनका एक्सपेंड हो चुका था कि अब लोग जो प्लफिंग कर रहे थे वो 6, 8, 12 यहाँ तक कि 24 ऑक्स का यूज करने लगे थे प्लफिंग में। 24 बैलों को वो क्या कर रहे थे, प्लफिंग के दौरान यूज करने लगे थे। इतने बड़े पैमाने पर वो लोग अब जो क्या करने लगे थे, एग्रीकल्चर करने लगे थे, राइट। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर का जो है कि डिमांड बहुत बढ़ जाता है इस टाइम। एग्रीकल्चर का डिमांड बढ़ना मतलब पूरा कल्चर को ही चेंज कर देना। तो अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो हमने देखा यहाँ पर कि आयरन डिस्कवर हो गया, तो बहुत सारे जो टूल्स बनेंगे अब वो आयरन का बनेगा, राइट। वो जो टूल्स बनेगा वो आयरन का बनेगा। तो आयरन के साथ साथ में यहाँ पर कॉपर का भी काम होता था, कॉपर के ऑब्जेक्ट को भी यूज किया जाता था। उनका ऑब्जेक्ट जो कॉपर का होता था वो किसके लिए, तो हंटिंग के लिए यूज करते थे, और ऑर्नामेंट बहुत सारे जो कि आभूषण के लिए कॉपर का यूज करते थे, वॉर के लिए भी कॉपर का टूल्स को यूज करते थे। लेकिन आयरन का अब जो है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी थी, ज़्यादातर तो लोग अब आयरन का टूल्स को यूज किया करते थे। हमने देखा था ऋग्वैदिक पीरियड में वीविंग का भी काम चल रहा था, बुनाई का काम भी चल रहा था, अभी भी बुनाई का काम हो रहा था, राइट। वो में लोग कर रहे थे। इसके अलावा लेदर वर्क भी था लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में। पोर्ट्री का काम हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम अभी भी चल रही थी। कारपेंट्री का काम, बढ़ई का काम भी अभी चल रहा था। मतलब ये सब काम जो है कि उस टाइम से चलते आ रहे थे और अभी तक चल ही रहे थे। ओके, और आगे चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ जो मेन हुआ वो एग्रीकल्चर अब बढ़ गया है। ओके, एग्रीकल्चर अब लोग आयरन का टूल्स को ज़्यादा यूज करने लगे। एक खास बात और यहाँ देखने को मिलती है कि जो लेडर वैदिक पीपुल थे, हालांकि हड़प्पान में भी लोग पोर्ट्री का यूज कर रहे थे और ऋग्वैदिक पीरियड में भी पोर्ट्री का यूज कर रहे थे। अब लेटर वैदिक पीरियड में पोर्ट्री का यूज हो रहा था, लेकिन इस टाइम जो पोर्ट्री का यूज कर रहे थे इनके पास अलग अलग तरह के पोर्ट्री हुआ करते थे। इनके पास 4 तरह के जो है कि पोर्ट्री हुआ करता था। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर और रेड वेयर। 4 तरह का जो पोर्ट्री यूज किया करते थे। इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्री था वो कौन सा, रेड वेयर था। रेड वेयर पोर्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लास्ट टाइप ऑफ जो पोर्ट्री है वो रेड वेयर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लोकल लोग के पास भी रेड वेयर होता था। ओके, तो ब्लैक एंड रेड वेयर का मतलब जिसमें क्या होता था कि ब्लैक और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। जो कलर होती थी उस पोर्ट्री का, उस पर नीचे या फिर ऊपर ब्लैक लगा होता था। अगर ऊपर ब्लैक नीचे रेड, या फिर नीचे रेड है तो ऊपर ब्लैक, इस टाइप से जो है कि उनका पोर्ट्री हुआ करता था। नेक्स्ट जो ब्लैक सीड जो वेयर है, उसमें पूरा का पूरा जो होता था वो ब्लैक ही होता था।
और उस पे लगता था एक पॉलिश जैसा, पूरा एक चमकती हुई शाइनिंग करता हुआ एक पॉट हुआ करता था ब्लैक शेड, जिस पर पूरा का पूरा वो ब्लैक हुआ करता था। पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब जो इसे धूसर, चित्रित धूसर मृदभांड भी बोला जाता है। ओके, चित्रित धूसर मृदभांड भी बोला जाता है पेंटेड ग्रे वेयर को। तो ये पेंटेड ग्रे वेयर जो, तो उसका जो कलर होता था उस पोट्री का, वो ग्रे कलर का हुआ करता था। आप इसे इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ये जितने भी ये चारों, ये जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर है, राइट। इसका कलर देख रहे हैं आप, ग्रे है, ग्रे ग्रे ग्रे, और इस पर जो है कि ब्लैक ब्लैक कलर से कुछ उसका पेंटिंग भी किया जाता था, इसलिए ऐसे जो पोट्री होते थे उसे बोला जाता था पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता था। ओके, इसे पोट्री को पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता था। और ये लोग जो लेटर वैदिक पीरियड में जो एडवांस लोग रहा करते थे, वही लोग इस टाइप का पोट्री का यूज किया करते थे। अगर जो भी इस टाइप का पोट्री यूज कर रहा था तो उसे लोग समझते थे कि ये लोग एडवांस लोग हैं, लोग थोड़ा सा हायर कैटेगरी में आते हैं, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन जो कॉमन पोट्री था वो कौन सा था? रेड पोट्री, जो पूरी तरह से लाल हुआ करता था पोट्री, वो वाला पोट्री जो था वो कॉमन पोट्री था। इसके अलावा ग्लास हॉर्स का भी काम चल रहा था, बैंगल्स भी का अभी काम हुआ कर रहा था, लोग बैंगल भी यूज किया करते थे, राइट। यहाँ पीजीडब्ल्यू लेयर्स में हैव बीन यूज अ प्रेस्टाइज ऑब्जेक्ट बाय फ्यू। तो यही जो पीजीडब्ल्यू के लोग जो थे एडवांस, जैसे हमने भी बोला कि जो पेंटेड ग्रे वेयर जो थे वही लोग ग्लास हॉर्स और बैंगल्स ये सब का यूज करते थे। ओके, तो ये लोग का भी काम हुआ करता था। तो ये पीजीडब्ल्यू जो पेंटेड ग्रे वेयर जो साइट्स है, ये साइट समझिएगा, ये एक साइट्स ही है। उस लोग में बहुत सारे लोग जो पेंटेड ग्रे वेयर को भी यूज कर रहे थे, तो वो साइट देखे कहाँ कहाँ पर लोग जो कि इस टाइप का पोट्री ज़्यादा यूज कर रहे थे। तो आप ये जो देख रहे हैं ब्लैक पोर्शन में, इस वाले एरिया में क्या हो रहा था कि पेंटेड ग्रे वेयर का यूज ज़्यादा कर रहे थे। मतलब ये वाले लोग जो थे वो एडवांस लोग थे, और इधर वाले जो इस सब में जो रह रहे थे वो लोग कॉमनली रेड वेयर का यूज किया करते थे। रेड वेयर जो पोट्री हुआ करता था उसका यूज किया करते थे इस वाले एरिया में। ब्लैक एंड रेड वेयर, और इधर ब्लैक वेयर, और इधर वाले एरिया में जो था वो रेड पोट्री का यूज किया करते थे। तो रेड जो पोट्री था वो कॉमन था, और जो एडवांस शो करने के लिए जो पोट्री हुआ करता था वो कौन सा? पेंटेड ग्रे वेयर हुआ करता था। ज्वेलर भी हुआ करते थे, लोग ज्वेलरी भी पहनते थे, तो ज्वेलरी के बनाने के लिए ज्वेलर्स भी उस टाइम प्रेजेंट थे लेटर वैदिक पीरियड में, जैसा कि ऋग वैदिक पीरियड में भी था और लेटर वैदिक पीरियड में भी ये सब थे ही प्रेजेंट थे, राइट। तो यहाँ जो मेन जो हमें आर्ट एंड वर्क में देखने को मिलती है वो पेंटेड ग्रे वेयर का यूज देखने को मिलता है, राइट। हम 4 टाइप का जो है कि पोट्री देखने को मिलती है, जो कि पीछे पहले जो है कि सिर्फ और सिर्फ रेड पोट्री का यूज ही किया करते थे, लेकिन अब जो है कि तरह तरह के पोट्री का यूज, जिसको जो कि उसके लाइफ के लेवल को शो कर रहा होता है, उसके लाइफ के, उसके रहन सहन के स्तर को क्या कर रहा था, वो शो कर रहा था वो पोट्री के थ्रू। और एक हम जो क्या होती है वो आयरन का डिस्कवर होना, और उसके लोग जो टूल्स जो यूज कर रहे हैं वो आयरन का बना हुआ टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, इस सब का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।